लिखें, कहाँ गया ये, इस 70 को जहाँ पे हमने काटा है ना ऐसे लिखकर, इसके ऊपर स्टार लगाएं और स्टार लगाकर ये रूल लिखें अपने पास। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रिडीमेबल वाले ही होते हैं, ठीक है, मैं रिडीमेबल की बात ही हो रही है यहाँ, ठीक है ना। प्रेफरेंस, क्योंकि इररिडीमेबल वाला, बात सुनो, इररिडीमेबल वाला तो वैसे ही पैड के बाद की कहानी है, वो तो रिटेन्ड अर्निंग में माइनस होता है, वो तो कहानी कोई नहीं है ना, पैड से तो बाद वाली कहानी है ना, इसलिए उसका तो टैक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं इसलिए बात किसी कर रहा हूं, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो लिखो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है। नहीं समझ आ रहा ना, कल फिर बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ लिख लो इसको, जो मैंने बात की है अभी आपकी कैफ 2 से कॉन्टेक्स्ट में, वो फिर दोबारा कल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल इस उसूल को लिखो, पर्चा तो पास करें। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है, इसलिए जब तक सवाल में खुद बता ना दे, इसलिए जब तक सवाल में ये खुद बता ना दे, इसलिए जब तक सवाल में ये खुद बता न दे कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तब तक हमने इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, तब तक हमने इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक है सुबह वालों, ठीक है अभी वालों, ठीक है ऑनलाइन वालों, ठीक है हाइब्रिड वालों। नहीं, ये उसूल लिखवा दिया, बस पर्चा पास करो, जाओ, गो एंड किल द वेव्स। वैसे बताई है, थोड़ी देर बाद क्लास के बाद भी आ सकते हो, वैसे कल दिल किया तो बता भी दूंगा, बात मुश्किल नहीं है, बात आसान है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैंने ऑप्शंस करवाने हैं जी। तो क्या उसूल लिखा हमने कि प्रेफरेंस, अब दोबारा सुन लो, लिख लिया सबने, अब सिर्फ ध्यान से सुन लो एक बार ये बात। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से वाले? रिडीमेबल वाले। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है, इसलिए जब तक सवाल में ये बात खुद बता ना दे कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तब तक हमने इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक है। अब हमारे सवाल पे देखें आकर, तो ऐसी कोई बात का जिक्र हुआ कि अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है? नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर नहीं है, फिर नेट ऑफ टैक्स ना करें, ठीक है। ओके डन। अब आखिरी चीज आती है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, शेयर ऑप्शन। अगले 8 लीगल और कोई 10 एक इलीगल मिनट भी डाल के, ऑनलाइन वालों नहीं सॉरी सुबह वालों, एक तो 10 मिनट पहले आ गया था ना, अब ये 10 मिनट ये वाले भी हैं, लेकिन आपको वही 15 मिनट ही मिले। ओके सुने 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 सुने, थोड़ी सी एग्जाम्पल एक बनाते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो आपको वो डायरेक्ट पहला सवाल समझ नहीं ना आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल बनाई थी, तो अगले 3 सवाल, 8वां ए 8वां बी हो गया, ठीक है ना। अब 8वां सी करने के लिए भी 2 एग्जाम्पल्स बनाते हैं। 8C अभी बाद में तस्वीर, पहले 8C से पहले ऑप्शन के बारे में देख तो लें। ऑप्शन के बारे में आपको बताया है, एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन, अ कंपनी, ये एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल MA, अ कंपनी हैज़ गिवन, ये 2 को दफ़ा कर लेंगे ना छोटी छोटी एग्जाम्पल में, सुबह वाले बच्चों ने भी चूंकि अभी ऑनलाइन में देखना है इसको, तो जरा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा क्लास माजरत, ठीक है, लेकिन कर लो, ये कर लेने दो मुझे, मैंने कोई पूरा ये सारा काम कल दोबारा होगा इंशाल्लाह, लेकिन आज ये लाजमी करना, वही होमवर्क भी करना है, जल्दी जल्दी करो, 5 मिनट में ये खत्म करना है। अ कंपनी हैज़ गिवन 4000 शेयर ऑप्शंस
एट अ प्राइस ऑफ, एक्सरसाइज प्राइस जिसको कहते हैं, एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, मैं एक्सरसाइज का नाम लिख नहीं रहा, ठीक है ना। एक्सरसाइज प्राइस मतलब हमने ऑप्शन दिया है कि आप इतने रुपए का शेयर, वो रुपए बताने लगा, ठीक है ना। एट एन, लिख ही देता हूँ, एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। अच्छा, अब ये ऑप्शन खरीदने वाला सिर्फ तब खरीदेगा, ये ऑप्शन के भी पैसे ले लेते हैं, थोड़े से पैसे ले लेते हैं हम, ठीक है। ये ऑप्शन खरीदने वाला तभी खरीदेगा जब उसको ये मार्केट से सस्ते के ऊपर ऑप्शन मिल रहा हो। तो मार्केट प्राइस इज ₹25 पर शेयर। बोनस का एलिमेंट आ गया थोड़ा सा। अच्छा चलो, अच्छा जी, अब बेसिक ईपीएस आपको पता है कैसे निकलती है, बताओ, पता है तो बताओ। पैट ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स, मैं ऐसे कर देता हूँ बस, ठीक है ना। वो मैंने वो डाटा नहीं दिया, ओके, वो डाटा अब अगले सवाल, असल सवाल में 8C के अंदर ये डाटा भी है, ठीक है ना। फिलहाल मैं ज़रा प्रैक्टिस कराने लगा सिर्फ ऑप्शंस की। अब जब डाइल्यूटेड ईपीएस की बारी आएगी तो आपको पता है डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर पैट और ऑर्डिनरी शेयर्स तो पहले उसी तरह से आएंगे, ऐसा ही है ना। इसके अंदर फिर आपको पता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ फिगर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस भी इसी तरह से ही हैं, ऑप्शन भी इसी तरह से ही है। हम कहेंगे कि जी इतने शेयर्स बढ़ सकते हैं, ऑप्शन, ठीक है, इतने शेयर्स बढ़ सकते हैं और उसके अगेंस्ट इतनी इंटरेस्ट सेविंग आएगी क्या? हाँ, ऑप्शन एक ऐसा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे होते ना ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट सेविंग नहीं है, ज़रा डिफरेंट था इसमें, ठीक है। और अगली बात, 4000 डिनोमिनेटर में लिख दें, 4000 लिख दें डिनोमिनेटर में? नहीं भाई, हमें इसमें से भी आज बोनस एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? 5 रुपये बोनस एलिमेंट है, नज़र आ रहा है? 5 रुपये बोनस एलिमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हमें तकलीफ सिर्फ इन्हीं से ही हो रही है। ये जितने भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ज़रा गौर फरमाइए, जब ये कन्वर्ट होकर शेयर बनते हैं तो 1 रुपया कैश नहीं आता। गौर फरमा रहे हैं इस बात को? क्या पहले से कैश बूस्ट एक्सपेक्टेड थोड़ा सा है जो हमने देख लिया है, ठीक है ना, वो ऊपर ले लिया अर्निंग के ऊपर। भाई लोन दिया, लोन लिया आपने तो कैश तो आया हुआ था ना आपके पास, आपने डिबेंचर इशू किया, कैश तो आपके पास ही था। आपने कहा वापस करते हुए, यार डिबेंचर की वापस करने आए हो, कैश की बजाय शेयर्स ही ले लो। उसने कहा ठीक है, वो शेयर ले गया, क्या मजीद कैश दे के गया? बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि कोई बूस्ट अर्निंग में एक्सपेक्टेड नहीं था और कोई बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, क्योंकि वो कन्वर्जन अज्यूम की है तो उतनी कोई इंटरेस्ट सेविंग सिर्फ हमने ऐड कर दी थी, ठीक है ना। ऑप्शंस के अंदर भी तो मामला यही है कि इसमें 5 रुपये से हमें इख्तिलाफ है कि ये जो 5 रुपये हैं ये डाइल्यूट करेंगे हमारी ईपीएस को, क्योंकि जो बाकी 20 रुपये हैं उनके तो पैसे आएंगे तो अर्निंग्स भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो खैर इसके ऊपर कल दोबारा बात करेंगे, अभी मुझे कंक्लूड करने दें, टाइम खत्म हो रहा है। कि मैंने यहाँ से बस इतना याद रखो कि मैंने यहाँ से भी क्या निकालना है? बोनस का एलिमेंट। यहाँ से भी क्या निकालना है? बोनस का एलिमेंट। अब वो कैसे निकालना है, असल गेम ये है, तो ये सीख लें, कल इंशाल्लाह इस पर बात कर लेंगे। जो आपने नेट ऑफ टैक्स वाली बात की है वो दिल करेगा तो मैं दोबारा 2-4 मिनट लगा दूंगा उस पर, और इसके ऊपर भी मैं दोबारा समझाऊंगा कि कहानी क्या है। मैंने जो जितनी बात की इस तरह से सोचना ज़रूर कि कन्वर्टेबल डिबेंचर थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, बॉन्ड से, लोन नोट से, ये सारे के सारे जो थे, इनमें भी कोई कैश नहीं इजाफी आता। ऐसे ही इन ऑप्शंस के अंदर भी 5 रुपये वाला कैश नहीं आ रहा, बाकी 20 तो आएंगे ना। तो हमें किससे गर्ज है? 5 रुपये के बोनस एलिमेंट से। वो कैसे निकालना है? बस ये फनकारी आज सीख लो, साइंस कल, आर्ट आज सीख लेते हैं, साइंस कल, ठीक है। शुरू करते हैं। पेपर वैसे आर्ट से पास हो जाता है, लेकिन चलें, साइंस सिखाए बगैर तो आपको मैंने नहीं अभी तक कुछ पढ़ाया, अल्लाह खैर करेंगे। मुझे बताओ कितने ऑप्टियंस हैं? 4000 ऑप्टियंस हैं, ऑप्शंस। हर एक ऑप्शन का आपको कितना मिल रहा है? कितना मतलब हर एक, जब ये शेयर में कन्वर्ट होगा, 1 शेयर
वन ऑप्शन उसने कहा नहीं है कि एक ऑप्शन 2 शेयर में कन्वर्ट होगा, सादा बात है, एक ऑप्शन 1 शेयर में कन्वर्ट होता है, खामोश हो तो सिंपल, ठीक है। तो एक ऑप्शन 1 शेयर में बदलेगा, कितने रुपए देगा? टोटल 80,000 रुपये आपको इस ट्रांजैक्शन से आएंगे। लेकिन मेरा सवाल, अगर यही 80,000 रुपये आप मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू करते तो यही 80,000 रुपये आपको कितने शेयर्स इशू करके मिल जाने थे? ये देखने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 25 से। अगेन ये लंबे वाला काम है, ये लॉजिकल काम है। हम अभी इलॉजिकल वाला, मतलब इलॉजिकल नहीं, एक छोटा फॉर्मूला है वो करते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। पर्चे के लिए वो होगा, लेकिन ये लेंथी वर्जन समझाने के लिए होता है, ठीक है ना। 4,000 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपये लाएंगे, ठीक है। अगर आप यही 80,000 रुपये ये मतलब रियायती वाले इशू ना करते बल्कि मार्केट प्राइस पे इशू करते तो यही 80,000 रुपये कितने शेयर्स इशू करके आ जाते हैं? मतलब 800 शेयर आपने मुफ्त बांटे, ये निकालना चाह रहे थे, ठीक है। कितने जी? रुपीस नहीं, कितने शेयर्स? 3200 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो 4,000 शेयर्स दिए हैं, तो मुफ्त में कितने बांटे? मुफ्त में बांटे नहीं करता, पहले पूरा तो कर लूँ एक बार, पहले रिपीट कर लूँ, पूरा करने में पहले रिपीट कर लेते हैं, फिर मुकम्मल कर लेंगे। मर्जी तो मेरी जो है वो बता नहीं सकता अब तुम्हें मैं से जी। मुफ्त में कितने बांटे? ठीक है, सादा बात। देखो भाई, हमने ना 4,000 शेयर्स इशू करने हैं, हर शेयर के बदले हमें कितने रुपए आने हैं? 20 रुपये। अगर यही शेयर्स हम इनको रियायती ना बांटते, ऑप्शन ना दिया होता, बल्कि मार्केट में ये बेचें शेयर्स, ठीक है, 80,000 रुपये हमें 80,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए हमें कितने शेयर्स बांटने पड़ेंगे? तो 80,000 बटा 25, 3200 शेयर्स। यानी 3200 शेयर्स 80,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए 3200 शेयर्स बांटने थे, हमने 80,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए 4,000 शेयर्स बांटे हैं। बांटेंगे वैसे तो, लेकिन कन्वर्जन अज्यूम कर रहे हैं ना हम तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? 80,000 के लिए कितने शेयर्स बांट रहे हैं? 80,000 रुपये के लिए कितने शेयर्स बांट रहे हैं? 4,000। हालांकि ये 80,000 रुपये कितने में इकट्ठे हो सकते थे? 3200 शेयर्स इशू करके। तो कितने शेयर्स आपने मुफ्त बांटे? बस ये 800 नीचे डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इतनी लंबी बात जो है इसको मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूं। पता है क्यों? इसको डिब्बे में इसलिए बंद कर रहा हूं कि ये बात देखो ना, अब हारून को भी समझ नहीं आई, लेकिन अब हारून को क्या समझ आएगा? ये और, ठीक है। अब ये और क्या है? हम कहते हैं जी कितने ऑप्शंस बांटे हैं? 4,000। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस क्या है? अच्छा, ये वैसे ही बंद हो गया, 1 मिनट। आमिर भाई कहते हैं कैमरे में कुछ जूम करते हैं तो सब कुछ चला जाता है। चल गुस्सा ना कर, ओके। ये सौती आलात को खामोश कर लें। हारून उठ जाओ, निकल जाओ क्लास से। क्यों भला? तुम्हारा टाइम हो गया। किसी ने बताया अभी मुझे कि तुम्हारा टाइम हो गया? किसने बताया? किसने बताया? ये अल्लाह के बंदो, ये देखो मैं क्या कह रहा था, ये अगला सिफर ही नहीं लिखने की, बस जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया हमें, हैं भाई। अच्छा बोलें जी, ये 4,000 ऑप्शंस हमने इशू किए हैं। मार्केट प्राइस क्या है? डिवाइड करो मार्केट प्राइस से। इसमें बोनस एलिमेंट क्या है? जरा आंसर बताओ। सुभान अल्लाह, बस ये तो आसान काम हो गया। जितने ऑप्शंस हुआ करेंगे उनको डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस से और देखेंगे कि हमने एक्सरसाइज प्राइस क्या ऑफर की थी, तो जो दोनों के अंदर डिफरेंस है वो बोनस एलिमेंट है, वो हमारे बोनस शेयर्स निकल आएंगे। इतनी लंबी कहानी हारून घर बैठ के सोचेगा, उसके बाद फिर इसको सोचेगा तो कहेगा दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज नॉट द बेस्ट, दिस विल नॉट बी यूज्ड, बल्कि दिस विल बी यूज्ड, इंस्टेड दिस विल बी यूज्ड। एक सवाल और करते हैं, जरा क्विकली करते हैं, टाइम जिसका हो गया वो जा सकता है, जाने वाले को कोई भी नहीं रोक सका आज तक। प्लीज, अब ये कहानी लंबी चौड़ी कोई नहीं है,
लंबी लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है। शेयर ऑप्शंस कितने हैं, ये बस ऐसे ज़रा शॉर्ट शॉर्ट। शेयर ऑप्शंस कितने हैं, 8,000। और एक्सरसाइज प्राइस कुछ भी कहोगे तुम। मार्केट प्राइस अच्छा चलो अब जल्दी से पहले काम करते हैं। बाकी सारा काम आपको पता है बीच में क्या करना है। प्लस जीरो प्लस होना है, ये याद रखना, ऊपर जीरो प्लस होना है, ठीक है ना, क्योंकि कोई इंटरेस्ट सेविंग नहीं होती। चलो ये शुरू हो जाओ। कितने ऑप्शंस, 8,000। आपने हर ऑप्शन कितने का एक्सरसाइज का दिया हुआ है, 20 का। यानी आप कितने रुपए इकट्ठे करेंगे, 1,60,000 रुपये आप इकट्ठे करेंगे। लेकिन अगर आप यही शेयर्स मार्केट प्राइस पर इशू करते तो कितने शेयर्स इशू करके आपके यही पैसे इकट्ठे हो जाते, 7,273 शेयर्स ये आपके बनते थे। तो इसका मतलब आपने मुफ्त कितने शेयर्स बांटे, मुफ्त में वैसे ही लिख रहा हूं जरा दोबारा, मुफ्त में बांटे, मुफ्त में बांटे कितने, 8,000 माइनस 7,273 कितने, 727। अच्छा अब ये वाला काम शॉर्टकट में करो, यही काम जरा शॉर्टकट में करो। ये 727 जो मैंने निकाला है, आ गया जी। सात वाले से पूछ रहा, पिछले से 727 निकला है। हाँ ये ले जी, 7,273 माइनस किया तो कितने मुफ्त में बांटे, ये 727। इस तरीके की बजाय हम और किस तरीके से निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं जी 8,000 ऑप्शन है, मार्केट प्राइस 22 है, इसमें 2 रुपये का एलिमेंट बोनस का है, तो ये आसान काम है, ठीक है। तो ये काम टिक है और ये काम बाकी आपकी मर्जी है, अगर कोई ये करना चाहे तो बेशक करें, मुझे क्या, ठीक है। अब हम आज वाले सवाल पे आते हैं, बस ये आखिरी सवाल है, फिर छुट्टी है। भाई खामोशी से तस्वीर लेनी है। अच्छा जी अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको पैट भी गिवन होगा और वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स भी गिवन होंगे और ऑप्शन गिवन होगा। लेकिन अब ये दो काम करके नहीं देखने पागलों की तरह, बल्कि ये तो 30 सेकंड का सवाल बच गया। अब नंबर ऑफ ऑप्शंस गिवन होंगे, एक्सरसाइज प्राइस गिवन होगी और बोनस एलिमेंट होगा और हमारा जवाब, मेरे वालों जवाब देखते हैं। 8C इसकी पिक्चरें आप बेशक ले लें। चलें जी, बी की भी लेनी थी भाई कह रहे हैं। अच्छा अब पैट कितना है जी, 1 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वो मैंने सेम रखे हुए हैं 50,000। 3,000 शेयर ऑप्शंस। अब सवाल के अंदर ना ये तीनों चीजें इकट्ठी हुआ करेंगी, मैं इसलिए अलग अलग सिखाया आपको, फिर कल इकट्ठा करेंगे। 3,000 शेयर ऑप्शंस, ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। एक्सरसाइज प्राइस इज 30 पर शेयर एंड एवरेज मार्केट प्राइस इज 40 पर शेयर। टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। करें जी, वो वर्किंग वाला सफा किधर है, ये कौन सा जी सवाल है, 8। जी बच्चों बेसिक ईपीएस तो वही आ जानी थी। चलो 100,000 है प्रॉफिट, ये देखो ये सेम रखा हुआ है ना मैंने, ठीक है, ताकि इस कैलकुलेशन में ना उलझें आप, नई चीज़ सीखें। 50,000 जी आंसर ₹2 पर शेयर। उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पहला काम बेसिक ईपीएस को लिखेंगे, 1 लाख आ गया और 50,000 आ गया और प्लस किया मैंने यहाँ पर 0, ये भी जल्दी जल्दी लिख लिया मैंने। अब नई चीज़ वर्किंग 1 है सिर्फ, आज 2 कोई नहीं है। कितने ऑप्शंस हैं, 3,000। मार्केट प्राइस क्या है, 40 और मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस क्या है, 10। बस आंसर आ गया।
ठीक है। ठीक है जी, इसकी अब कैठी पिक्चर अब लेनी अगर तो ले लीजिए, और मुझे होमवर्क अब लिखवाने दीजिए। पास पेपर 1 नहीं यार अभी, उसमें ना रैंकिंग भी देखनी है, तो रैंकिंग कल सिखानी है मैंने। अभी पास पेपर 1 नहीं कर सकते, वो कल दूंगा होमवर्क में। खामोश हो जाएं प्लीज। सुबह वालों ने होमवर्क लिखना है इस क्लास से। आप लोगों को तो एहसास ही नहीं है इस बात का। वैसे आप लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, सुबह वाले बच्चे अच्छे हैं। अब ये ना कहना आप उनके सामने हमें अच्छा, मैं उनके सामने भी आपको ही बुरा कहता हूं। जेड़े घर भैड़े लाहौर भी भैड़े। कल उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। कल 2-3 बच्चे जो ऐसे थे जिन्होंने मेरा बहुत दिल तोड़ा, मैं बड़ा परेशान हो गया। लेकिन आज उन बच्चों ने सारा काम भी किया हुआ था और पहले से पीछे खड़े हुए थे। तुम्हारी तरह नहीं है कि रोज कहूं कि पीछे खड़े होकर और फिर बेशर्मों की तरह बैठे होते हो, आगे आके ही कर रहे होते, फिर निकालना पड़ता है। ओके जी, वो थोड़ा सा बस बारिशों की वजह से, सुबह बारिश भी ज़्यादा होती थी, वो 1-2 दिन थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं, तो इस वजह से मैंने उनके लिए लेक्चर, वरना आप लोग तो ज़रा बारिश में ना आए, कोई लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा। अच्छा जी, होमवर्क क्या है? एक तो ये जो सवाल आपको करवाए हैं ना, 8, 8A, 8B, 8C, ये एक सिटिंग, ठीक है, इसमें अलग अलग ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद डायल्यूटेड ईपीएस शुरू हो रहा है। कोई अंग्रेजियां अभी नहीं पढ़नी। डायल्यूशन क्या है, एंटी डायल्यूशन क्या है, ये मैं समझाऊंगा खुद। फिलहाल तो ये एग्जाम्पल है, आईकैप की एग्जाम्पल 16 है, मैं इसको नंबर लगाना भूल गया हूँ। बैन लिमिटेड वाली इंपॉर्टेंट होमवर्क ये आप आज वाला है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस है। उसके बाद ये एग्जाम्पल स्टोक्स लिमिटेड वाली एग्जाम्पल 17 आईकैप की, ये पेज नंबर 534 पे थी पहली, और उससे अगले सफ़े पे एग्जाम्पल 17 आ गई। इसके नंबरिंग कोई नहीं, अब नंबरिंग फिर करेंगे। उसके बाद एक मिनट, नहीं, ठहर जाओ, ये अभी नहीं, ये पेंडिंग है, ये मैं कल दूंगा होमवर्क, बल्कि ये मैं कल क्लास में करवाऊंगा। ये एंटी डायल्यूशन समझा रही है, इसको पेंडिंग रखें, ठीक है। बैन लिमिटेड होमवर्क में है, स्टोक्स लिमिटेड में एंटी डायल्यूशन सिखाई गई है, वो मैंने कल खुद पहले ये एग्जांपल मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम फुल फ्लैश सवाल पे जा सकेंगे, ठीक है ना। इसको भी रोकें, उसके आगे वाली सारी हैं। गोल्ड लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सब कुछ कर लिया है, जो मैंने आज क्लास में करवाया, ये सारा कुछ आपने किया हुआ है। आईकैप की एग्जाम्पल 18 जो है, ये टिक करें पेज 536 पे। उसके बाद ब्रॉन्ज लिमिटेड शेयर ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल 20 आईकैप की, ये आपका होमवर्क है। छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं, जैसे सवाल नहीं किए 4, बिल्कुल उसी लेवल के ये 4-5 सवाल हैं। और आज होमवर्क कम हो गया आपका, इसलिए जो कमी बेशी रहती है ना रेशो में या आईए सेट जो भी रहती है वो पूरी कर लेना अब, या इवन इसके अंदर कोई रहती है पिछला होमवर्क नहीं किया हो तो कर लेना। ये ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन कल समझाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज लिमिटेड, गोल्ड लिमिटेड और बैन लिमिटेड। अल्लाह हाफिज।